सारी रिएक्शंस होती हैं, कौन कौन सी रिएक्शंस है वो अपन सारा कुछ देख लेते हैं। बेहतरीन तरीके से मैंने तुम्हें यहां पे इमेज के फॉर्मेट में समझाने की कोशिश करी है। अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो कैसे मालूम पड़ेगा, उसके अलग अलग फीचर्स हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। सिंपल है। यस, हाय एवरीवन, कैसे सभी लोग, आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इन्फिनिटी लर्न पे। मेरा नाम है शिखर सिंह और दोस्त केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट हो जाती हैं तुम्हारी क्लास 10th में, है ना, जो तुम्हारी चलने वाली है 11th में भी रहेगी, 12th में भी रहेगी, नीट जेईई सीयूईटी हर जगह रहने वाली है। तो मतलब अगर आपने ये वाला टॉपिक अच्छे से अलग से नहीं समझा तो दोस्त बहुत दिक्कत आने वाली है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी जो है वो केमिकल रिएक्शंस पे ही रिलाई करती है, तो क्या दिक्कत है, अपन समझ लेते हैं बढ़िया से। बिल्कुल एनिमेटेड फॉर्म में मैं तुम्हारे लिए पीपीटीज लेके आ गया हूं। ये आपको डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक होगा, वहां पे मैं पूरा तुम्हें प्रोवाइड भी कर दूंगा। लेकिन पहले आप देख तो लो कैसे सारी रिएक्शंस होती हैं, कौन कौन सी रिएक्शंस है वो अपन सारा कुछ देख लेते हैं। जो भी मेरे पास यहाँ पे साथी जुड़े हुए हैं, प्लीज इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं, सेशन पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चले आगे बढ़े, ठीक है। सेशन शेयर मार दिया, प्लीज अटेंडेंस अपनी ठोक देना, लाइक लगाते हुए चलिएगा। अब मैं बात करता हूं कौन कौन सी मेजर रिएक्शंस है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो मेरे पास कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है और ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जिसको मैं रेडॉक्स रिएक्शन बोलता हूं। तो मेनली तो अपने पास यही है और इन्हीं को अपन को एक एक करके पढ़ना है। क्लियर है? आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं इनको एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूं बढ़िया तरीके से। सबसे पहले आते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब बोलते नहीं है व्हाट्स इन अ नेम, नहीं भैया, नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है। अगर तुम्हारा नाम ही पप्पू है तो भैया तुम्हें पता ही है फिर क्या मिलेगा जिंदगी में, ठीक है। तो अब आ जाते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या है, कंबाइन है पूरा। ये क्या है, ये होता है कंबाइन। अब कंबाइन क्या करेगा, कंबाइन क्या करेगा कि भैया ए प्लस बी कंबाइन करके ए बी बना दे रहे हैं। जो ए प्लस बी है वो कंबाइन करके ए बी बना दे रहे हैं, तो ये है मेरे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के ना सारे एग्जांपल देख लो। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट MgO, एकदम एनिमेटेड फॉर्म में है। भैया जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो पाउडर्ड फॉर्म में ही होता है। मैग्नीशियम को अगर आप जलाओगे तो ऐसे ही आग निकलती है, ठीक है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उसके बाद अगर मैं हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिला दूं तो HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, क्लीनर, ठीक है। तो ये मिलाया HCl बन गया। CaO प्लस H2 मिलाया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। क्विकलाइम प्लस वाटर, ये आपको पता होगा, ये क्विकलाइम है। क्विकलाइम प्लस वाटर को मैं मिलाता हूं तो स्लेक्ड लाइम बनता है। ये क्या है, ये है स्लेक्ड लाइम। ध्यान से सुन लेना मित्र, ये है स्लेक्ड लाइम। अगेन N2 प्लस 3H2 गिव्स आउट ट्वाइस NH3। ये होता है मेरे पास हेबर प्रोसेस। ये क्या है, ये है आपका हेबर प्रोसेस। अगर आपको अमोनिया बनानी है, यहां पे क्या बन रहा है, अमोनिया बनानी है। अगर आपको अमोनिया बनानी है तो हेबर प्रोसेस से ही बनेगी। क्लियर है, ठीक है। हेबर प्रोसेस से तुम्हारी अमोनिया बन जाएगी। तो ये था अपने पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है करो। नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन क्या है, कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, दो चीजें मिलके एक प्रोडक्ट बन रहा था। इसका उल्टा है, एक चीज दो या दो से ज्यादा चीजों में टूट जाएगी। क्लियर हुआ? जैसे इधर देखना, KClO3 है, पोटेशियम क्लोरेट है। इसको अगर मैं हीट करूंगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन, मैंने खुद से इसको हीट किया। जब मैं KClO को हीट करूंगा तो ये कन्वर्ट हुआ KCl प्लस ऑक्सीजन में, सिंपल, KCl प्लस O2 में। अगेन इधर आ जाओ, CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं हीट करूंगा तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बना देगा। कैसा लगा, बढ़िया लगा, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, यही अगर मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेता हूं तो वो H2O प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाता है। व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट, ध्यान से सुनना, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज टू फॉर्म 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स। एक रिएक्टेंट हो, दो से ज्यादा प्रोडक्ट बने, डिकम्पोजिशन। दो रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट बने, कॉम्बिनेशन। क्लियर हो गया? ये है डिकम्पोजिशन और फिर आ गया अपने पास कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट आते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। एक सेकंड देना भाई, एसी में थोड़ी सी गर्मी हो गई थी। हां, अब आ जाते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट में। सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या है कि जो अकेला है वो दुकेले को, मतलब जिसने कपल बना रखा है उस पर जाके धक्का मारेगा। जैसे ए है, इसने बी को धक्का मारा कि भैया तू हट, और सी के जाके बैठ गया, तो AC प्लस बी। सिंपल सा कहने का मतलब है कि जो हाई रिएक्टेंट वाले हैं, जिसकी रिएक्टिविटी हाई है, वो लो रिएक्टिविटी वाले को धक्का मार के भगा देता है। इसको और लेमन फॉर्म में समझो, और इजी फॉर्म में समझो कि जो स्ट्रांग है ना, जो स्ट्रांग है वो वीक वाले को धक्का मार के भगा देगा। सिंपल है। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब जैसे इधर आ जाओ,
आयरन प्लस CuSO4, आपको पता है कि रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन ऊपर आता है। अगर तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज नहीं पता है तो ध्यान रखो कि लिपोबे सरके ना, मर गए अल्लू, मंजन करके, ठीक है, मंजन करके फिर आता है हाय, फिर आएगा कॉपर, पारा, चांदी, है ना, चांदी क्या होता है Ag, ठीक है, हाय कॉपर पारा चांदी, पिट गए सोना। ये तो ऊपर से नीचे आने में आपकी रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब किसके बारे में बात हो रही है, Fe और कॉपर, तो आपको पता है Fe ऊपर आता है, कॉपर नीचे आता है, तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। अगेन Zn प्लस CuSO4, तो यहां पे इसको डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जिंक प्लस HCl, यहां डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। Cl2 प्लस NeBr, यहां डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ओवरऑल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बेहतरीन तरीके से मैंने तुम्हें यहां पे इमेज के फॉर्मेट में समझाने की कोशिश करी है कि आपने आयरन नेल डाला कॉपर सल्फेट में, ध्यान से सुनना, आपने आयरन डाला कॉपर सल्फेट में, तो किसमें कन्वर्ट हो गया, FeSO4 प्लस, यहां पे देख रहे हो एक लेयर बन जाती है कॉपर की, ऊपर किसकी लेयर बन गई है, कॉपर की लेयर बन गई है। सेम चीज आप यहां पे देख सकते हो, अगेन कॉपर की लेयर बन गई है। HCl, यहां से देख रहे हो हाइड्रोजन गैस निकल रही है। क्या बढ़िया तरीका है, और क्या चाहिए बताओ, क्लियर हुआ, आगे बढ़े। ये था मेरे पास सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अब आ जाते हैं DDR, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। जब मैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करूं, अब क्या है, वहां पे क्या था कि एक सिंगल था, यहां पे कोई भी सिंगल नहीं है, सीधी बात है, ठीक है, यहां पे कोई भी सिंगल नहीं है, यहां डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, दोनों ने कपल बना रखा होगा, लेकिन फिर भी होता नहीं है, ऐसे देखा होगा, बस यही करना है आपको। तो अभी AgNO3 के साथ है, अब Ag किसके साथ होगा, Cl के साथ। सोडियम किसके साथ है, क्लोरीन के साथ, अब सोडियम होगा इसके साथ, तो क्या बन जाएगा, AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट। अगेन अब तो तुम देख लो, पूरे एग्जांपल देख लो, NaOH प्लस HCl, ये क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, टाटा क्लोराइड NaCl बन गया। उसके बाद HCl प्लस NaHCO3, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 बन गया। ये सारी रिएक्शंस जो हैं वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देख लिया, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, बेहतरीन तरीके से आप ये भी समझ जाओगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पे जो AgCl है वो एक PPT है, PPT है। यहां पे जो एक BaSO4 है, बेरियम सल्फेट, वो एक आपका PPT है। PPT मतलब ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होती है, इन द फॉर्म ऑफ रेसिड्यू, इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, ये आपको नीचे मिल जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कंबशन। कंबशन कुछ नहीं है भाई, कंबशन का इससे प्यारा एग्जांपल क्या ही होगा यार, है कार्बन है, उसको मैंने इतना पिघलाया, इतनी हीट दी, इतना उसको गर्म किया कि वो भैया तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो गया, वो तुम्हारा डायमंड बन गया। यही है C+O2 CO2 कंबशन रिएक्शन, कार्बन का कंबशन। मेनली सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो कंबशन रिएक्शन है वो होती है एक्सेस ऑफ, ये किस में रहेगी, ये होती है एक्सेस ऑफ O2, सिंपल, खत्म, है ना। ये आपकी होने वाली है एक्सेस ऑफ O2 में। अब अगर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में होने वाली है तो ये है आपकी कंबशन रिएक्शन। यहां पे देखोगे कार्बन कंबशन, एथेनॉल कंबशन, मीथेन कंबशन, फिर है मेरे पास सल्फर का कंबशन। क्लियर, यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ता हूं, ये आपको कंबशन वाली चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं मेटल्स रिएक्टिंग विद वाटर। आपको पता है कोई भी मेटल है, ठीक है, वो पानी के साथ अलग अलग रिएक्शन शो करती है, क्योंकि पानी जो है वो अलग अलग फॉर्मेट में रहता है। कोल्ड वाटर है तो अलग रिएक्शन शो करेगा, गर्म पानी है तो अलग रिएक्शन शो करेगा, स्टीम है, स्टीम आपको पता होगा जिसमें लेटेंट हीट होती है वेपराइजेशन की, वो अलग रिएक्शन शो करती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर मेरे पास पोटेशियम है या फिर सोडियम है, ये पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ भी रिएक्शन शो करती है। आपने देखा होगा कि सोडियम वाले एक्सपेरिमेंट बहुत चलते हैं यूट्यूब पे कि भैया सोडियम पानी में डाला, फट गया एकदम से, तो वो क्या है, वो एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन है। ऐसे ही इधर देखो, ये रहा ना, ये रहा तुम्हारा एग्जांपल कि सोडियम प्लस H2O मिलाया तो NaOH बन गया, H2 आपका बाहर। इसके बाद Ca कैल्शियम प्लस H2O, ये भी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ध्यान रखना, ये एक्सोथर्मिक अगर मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी रिएक्शन ही तुम्हारी विस्फोट कर जाती है, नहीं, कुछ विस्फोट करती हैं, कुछ जो है वो छोटे छोटे बबल बनाती हैं। जैसे ये है, कितना प्यारा एग्जांपल है भाई, ये रिएक्शन ऐसे ही होती है, आयरन को ऐसे ही डाला जाता है। क्लियर है कि आयरन प्लस H2O तुम्हारे पास फेरिक ऑक्साइड बना देता है और हाइड्रोजन बाहर। क्लियर, ठीक है, बढ़िया लगा। आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मेटल्स रिएक्टिंग विद वाटर। अब मेटल्स रिएक्टिंग विद एसिड्स, सारी रिएक्शन है, यहां पे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन की आ गई। अब यहां पे जो है वो मैं किसकी चला रहा हूं, मेटल्स एंड नॉन मेटल के। भैया मेटल अब किससे रिएक्शन कर रही है, एसिड से। तो मेटल अगर एसिड से रिएक्शन करेगी तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगी। मेनली क्या है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बनाएगी। तो अब देखो, जिंक को मैंने H2SO4 में डाला, क्या बनाई, H2।
और एक सॉल्ट बनेगा। आयरन को उसमें डाला HCl में, क्या बनाया H2। हाइड्रोजन गैस निकलना अनिवार्य है दोस्त। में Mg प्लस H2SO4 क्या बनाएगा H2। निकल गई बाहर, बाहर निकल गई। आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हालांकि पीडीएफ में डाल दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, आप पूरी पीडीएफ आपको मिलेगी। अब आ जाते हैं रिडॉक्स, सबसे इंपॉर्टेंट, पेपर में आती ही आती है। रिडॉक्स जो नाम बना है वो आप यहीं पे आइए। RED का मतलब है रिडक्शन, RED का मतलब है रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन, है ना। ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन है। यहां पे अगर आप देखोगे तो रिडक्शन में क्या आता है, रिडक्शन में क्या है, या तो आपने गेन ऑफ हाइड्रोजन किया हो या लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो। ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन है या फिर लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन है। और आप यहां पे भी देख सकते हो, जैसे यहां पे एडिशन हो गया तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीजन रिड्यूस, क्या है ये रिडॉक्स रिएक्शन। ये क्या है रिडॉक्स रिएक्शन, ये क्या है रिडॉक्स रिएक्शन। ये कैसे रिडॉक्स है, यहां पे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये 0 से +2 ऑक्सीडेशन, कॉपर +2 से 0, कॉपर +2 से 0 रिडक्शन। कैसा लगा, बेहतरीन, बहुत प्यारा एग्जांपल देख लिया। ये है मेरे पास पूरी रिडॉक्स रिएक्शन। CO प्लस H2, यहां पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, कॉपर के साथ ऑक्सीजन हट गया, क्या हुआ रिडक्शन। सिर्फ हाइड्रोजन था, ये किसके साथ जुड़ गया ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, क्या हो गया ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स। बढ़िया लगा। आगे आ जाते हैं। अब कोई भी अगर रिएक्शन हो रही है, ये बस मैंने एक्स्ट्रा डाला हुआ, अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो कैसे मालूम पड़ेगा, उसके अलग अलग फीचर्स हैं। या तो उसमें कलर का चेंज होगा, या फिर गैस बनेगी, ठीक है, या फिर उसमें पीपीटी बनेगी, जैसे बेरियम सल्फेट बना था, ठीक है, या फिर उसमें हीट का चेंज होगा कि भैया पहले ठंडा था गर्म हो गया, गर्म था फिर ठंडा हो गया, एंडोथर्मिक था एक्सोथर्मिक था वो। लाइट एंड साउंड, विस्फोट होगा, हाइड्रोजन निकल रहा है तो कभी कभी विस्फोट भी हो जाता है। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अगर हाइड्रोजन निकलेगा तो हाइड्रोजन बॉम्ब बन जाएगा और वो विस्फोटक हो जाएगा, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगी। तो दीज आर ऑल योर ऑब्जर्वेबल साइंस वेदर रिएक्शन इज हैपनिंग और नॉट। तो वो क्या है, कलर में चेंज, गैस फॉर्मेशन, पीपीटी फॉर्मेशन, हीट चेंज, या फिर लाइट एंड साउंड। बढ़िया लगा, बढ़िया लगा, ठीक है। नेक्स्ट, टिप्स फॉर बैलेंसिंग इक्वेशन। ये एक्स्ट्रा टिप्स है, प्लीज फटाफट से देख लेना। आपको एटम्स काउंट करने हैं, कोफिशिएंट एडजस्ट करना होता है, आपको ये एडजस्ट नहीं करना है जो नीचे प्रेजेंट है वो एडजस्ट नहीं करना है, आपको कोफिशिएंट एडजस्ट करना होता है। क्लियर है, स्मॉलेस्ट होल नंबर लेंगे 4:2, 4:2 आपको 2:1 लेना है। क्लियर हो गया। उसके बाद इक्वालिटी आपको चेक करनी है, और वो किस पे डिपेंड करती है, लोकॉम पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वैसे तो ये पूरा ये है कि भैया मास कैन नदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बट होता क्या है कि मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। सिंपल है, ठीक है। ये हो गया मेरे पास बैलेंसिंग इक्वेशन का नीचे एग्जांपल, बहुत बिल्कुल बेसिक एग्जांपल मैंने दे रखा है। यहां तक क्लियर, ठीक है, क्लियर है। अब तुम्हारे लिए एक योद्धा वाली बातें, बैच हमारा जल्दी ही लाइव होने वाला है। जो लोग अभी तक इस बैच में नहीं आए भैया फटाफट से योद्धा में आ जाओ, मैं तो मिलूंगा ही, साथ साथ जितने भी धुरंधर हैं सब आपको मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साथ साथ आपको गौरव भैया मिलने वाले हैं जिसमें आपको अनलिमिटेड मेंटरशिप मिलेगी, ठीक है। बैच तुम्हारा 12 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, और इसके फीचर्स सारे पढ़ लो, मतलब जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें चाहिए। तुम्हें फैकल्टी से बात करनी है, फैकल्टी अवेलेबल है, मेरे से बात करनी है, मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल 1-to-1 मेंटरशिप तो मिलेगी, और क्या चाहिए, ठीक है। लाइव क्लासेस मिलेंगी, जो हमारा 0 to हीरो बैच था वो तुम्हें मुफ्त मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए में, ठीक है। ये रहा, यहां पे लिंक आपको ध्यान रखना, लिंक है YTPB75। ये लिंक, ये थोड़ा सा कोड ध्यान रखना, ये थोड़ा सा अटपटा कोड है, बट YT का क्या है, यूट्यूब है, फिर PB75, सिंपल है, 75% ऑफ, इसलिए यहां पे आपको मिल रहा है। अगर आपको और भी इश्यूज है तो आप यहां पे डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। क्लियर है, बोलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर मैं आज की सेशन यहीं पे खत्म करता हूं। ये एंड में तो मैं कुछ चीजें बता के जाऊंगा, प्रैक्टिस एंड मास्टर। रिएक्शन टाइप समझिए, कौन सी रिएक्शन है, और केमिकल बैलेंस को, कोई भी इक्वेशन है उसको बैलेंस करना आप सीख जाइए। आई होप सारी चीजें आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई होंगी। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अच्छा लगा, मजा आया, पूरी जो पीपीटी है, जितना भी मैंने तुम्हारी इसलिए मैं मेहनत करी है, वो भी आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ मास्टर मजा आ गया, पूरी चीज समझ आ गई। नेक्स्ट वीडियो किसकी चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में ही बताइएगा। मेरा नाम है शिखर सिंह, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करिए, ठंड से बच के रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।